सबसे पहले सभी के लिए सुप्रभात। तो छात्रों, आज के तासिका में हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की बसंत गीत। ये जो कविता है चंद्र प्रकाश चंद इन्होंने लिखी हुई। इस कविता में चंद्र प्रकाश चंद इन्होंने बसंत गीत, इस कविता में बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। इस ऋतु में जिधर भी दृष्टि जाती है चारों ओर सौंदर्य, सुगंध और उल्लास का वातावरण दिखाई देता है। चलिए, कविता में जो अपरिचित शब्द है इसके बारे में सबसे पहले पता लगाते हैं। शब्दार्थ: सजी, सजी माने सजकर। कलोल, कलोल यानी क्रीड़ा। मुस्कायो यानी मुस्कुराया। बगियन यानी उपवन। मयूरा यानी मोर। आमुआ यानी आम। आयो, आयो माने आया। कुसुम यानी फूल। मधुप यानी भौरा। सुहानी यानी सुहावनी। कोयलिया यानी कोयल। छायो यानी आ गए। कली माने बिना खिला फूल, उसे कली कहते हैं। मतलब फूल निर्माण होने के पहले फूल की जो अवस्था होती है, स्थिति होती है, उसे कली कहा जाता है। मंद मंद यानी धीरे धीरे। मकरंद यानी फूलों का रस। ठुमकी यानी खुशी से। बोर यानी आम के फूल, बोर को तौर भी बोलते हैं। अमित, अमित यानी असीमित। चलिए कविता का सरल अर्थ देखते हैं। बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ। कवि चंद्र प्रकाश जी इस कविता की पंक्ति में वे बता रहे हैं कि बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है तो सब बसंत के गीत गाओ। और ये बताते बताते उन्होंने कहा है कि कलियां क्रीड़ा कर रही है, फूल ऐसे लग रहे हैं मानो मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, भौरे गुनगुन गुजार कर रहे और इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पी रहे हैं। बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ। वनों में, बाग बगीचों में मनमोहक सुगंध उड़ रही है। मोर ठुमुक ठुमुक कर नाच रहे हैं और कोयल मधुर गीत गा रहे हैं। आगे जाकर चंद्र प्रकाश चंद जी ने कहा है, बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ। और ये स्पष्ट करते वक्त उन्होंने अगली पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट किया है, खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे हैं। आमों पर बोर आ गए हैं। मटर की फलियां इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है मानो किसी ने हरा बिछोना बिछा दिया हो और उस पर बहुत से रंग बरसा दिए हो। बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ, सब बसंत के गीत गाओ। मतलब बसंत ऋतु का आगमन होने के बाद प्रकृति में जितने सारे बदलाव आ जाते हैं, परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में कवि ने ये प्रकृति में आने वाले जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, जो स्थिति में बदल होता है, वो इस पंक्तियों के द्वारा, इस कविता के द्वारा उन्होंने प्रतिपादित किया है, स्पष्ट किया है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कविता का सरल भावार्थ लेकर। तब तक विराम। धन्यवाद।